फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन आता है प्रतियोगिता पर बल देना। सेकंड ऑप्शन आता है शराब या नशीली दवाओं का सेवन करना। थर्ड ऑप्शन आता है ए बी दोनों, या डी ऑप्शन आता है इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसमें अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं कि प्रतियोगिता पर बल देना, तो जो प्रतियोगिता पर बल देना क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, तनाव, चिंता और आपका अवसाद जो होता है, और खाने पीने से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती हैं उसका जो खतरा होता है वो क्या है, बढ़ सकता है। ठीक है, और उच्च प्रतिस्पर्धा स्तर के साथ ही तनाव का जो स्तर है वो भी बढ़ता है, जिससे क्या होता है कि जो छात्र का जो प्रदर्शन है, जो छात्र स्टूडेंट है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके जीवन के जो और पहलू हैं उन पर भी क्या होता है, नेगेटिव क्या है, प्रभाव पड़ता है। तो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शैक्षणिक दबाव को क्या है, कम करना है आपका। ठीक है, और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और संतुलित जीवन को बढ़ावा देने की क्या है, इसमें आवश्यकता होती है आपकी। क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट आता है इसमें, सेकंड पॉइंट को समझो कि दोनों ऑप्शन क्यों करेक्ट हैं। कि शराब या नशीली दवाओं का सेवन करना भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या है, उपयुक्त नहीं होता जो छात्र होते हैं उनके लिए। क्योंकि ये क्या करता है, जो भी हमारे शरीर के अंदर, छात्र के अंदर क्या है समस्याएं होती, मतलब क्या करता है, समस्याओं को बढ़ा देता है। जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है पढ़ाई में क्या है, बाधा डाल सकता है, और स्वास्थ्य पर क्या है, बहुत हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। और इसके अलावा भी क्या होता है, अत्यधिक सोशल मीडिया का उपयोग, या फिर दोस्त व परिवार से अलगाव, या फिर जंक फूड का सेवन करना, या फिर आप बोल सकते हैं नींद की कमी, मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। इन्हें करने से क्या है, बचना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर पर आकर अपने छोटे भाई को क्या करता है, डांटता है, तो ये किस रक्षा कवच से संबंधित है? तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करता है इस स्थिति में इस स्थिति में क्या करता है कि कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति है, ठीक है, उससे निकाले गए जो भी नेगेटिव भावनाएं होती हैं उसको क्या करता है, वो अपने से कम शक्तिशाली व्यक्ति पर निकाल देता है। तो आप इसमें देखोगे कि एक छात्र है, क्लास के अंदर क्या करता है, वो उसको क्या है, टीचर ने क्या करा, डांट दिया उसको, तो वो क्या करेगा, टीचर पर तो गुस्सा दिखा नहीं सकता भाई, क्योंकि वो तो शक्तिशाली है उससे, एक तरह से अगर देखा जाए तो वो उस गुस्से को क्या करता है, घर पर आता है और अपने भाई पर उस गुस्से को निकाल देता है। तो ये आपका कहलाता है विस्थापन। कहने का मतलब ये है कि जो श्रोता होता है उससे क्या है, प्रतिक्रियाएं संभव नहीं होती। मीन्स जो छात्र है वो टीचर द्वारा डांटे जाने के बाद शिक्षक के खिलाफ तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता भाई, देगा तो क्या भैया, पिटेगा। उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी निराशा या गुस्से को क्या करता है, घर लेके आता है, और उससे अपने से कमज़ोर उसका छोटा भाई होता है उस पर निकाल देता है। तो जो इस स्थिति में भावना व्यक्त करने के लिए एक क्या है, सुरक्षित लक्ष्य उसके लिए बन जाता है। सुरक्षित लक्ष्य का मतलब है कि उसने टीचर के बजाय क्या किया, छोटे भाई पर गुस्सा दिखाया। ठीक है, क्योंकि वो सुरक्षित है, उसको पता है कि छात्र जो है उसको पता है कि डांट या सज़ा का कोई डर नहीं है, कि मैं छोटे भाई को आऊँगा, डांट दूंगा या उसको चाटा भी लगा दूंगा तो वो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो मेरे से कमज़ोर है। लेकिन वही चीज़ क्या है, वो टीचर के लिए नहीं कर सकता। तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट आपका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिकता का जो गुण है वो पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट सृजनशील बालकों में, सेकंड
प्रतिभाशाली बालक में सी ऑप्शन दोनों में या फिर डी ऑप्शन किसी में भी नहीं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं आपके मोस्टली जो हैं यूपी टेट में देखे जाते हैं। सी टेट में भी 1% आ जाते हैं। तो ये जो क्लासेस चल रही हैं प्रैक्टिस सेट की, सी टेट और यूपी टेट दोनों को टारगेट लेके चल रही हैं आपकी। ऐसा नहीं है आप बोलोगे मैम इस तरीके के क्वेश्चन तो सी टेट में बहुत ही कम आते हैं, आपने सारे क्वेश्चन सी ले रखे हैं। तो आपकी क्या है, दोनों चीज़ की तैयारी चल रही है। किसी प्रैक्टिस सेट में आपके क्या है, सी टेट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, यूपी टेट के कम होते हैं, और किसी में क्या है आपके यूपी टेट के ज़्यादा होते हैं। कुल मिला के कहने का ये है मतलब कि आपको तैयारी करते रहना है। इन तरीके के क्वेश्चन से क्या है आपके दोनों एग्ज़ाम की तैयारी सीडीपी की होती रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ आपका सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। क्यों? फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ है हमारा सृजनशील जो बालक होते हैं वो क्या है, मौलिकता का एक गुण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिव। क्या बोलते हैं? क्रिएटिव चिल्ड्रन। ठीक है, क्रिएटिव चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें मौलिकता का गुण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सृजनात्मक चिंतन की एक क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता होती है, जो क्या है नए मौलिक या विशिष्ट विचार के उत्पादन से संबंधित होती है। ये एक हम कह सकते हैं कि एक ऐसा गुण है जो किसी व्यक्ति के जो विचार होते हैं उसकी नवीनता और विशिष्टता को क्या है, दर्शाता है, जो क्या है, जो पहले से मौजूद नहीं होती हैं आपकी। ठीक है, मौलिकता और जो आपका बात करें अगर हम यहाँ मौलिकता और जो हमारा सृजनशील होता है या फिर बोल सकते हैं सृजनात्मकता होता है, इसके बीच क्या संबंध होता है। तो जो सृजनात्मक चिंतन है, अगर हमारे यहाँ फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट इज सृजनशील चिंतन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें नए और मूल विचार को उत्पन्न करना या फिर कह सकते हैं समस्या को हल करना शामिल होता है। ठीक है, और जो मौलिकता होता है, मौलिकता का अर्थ होता है कि सृजनात्मक जो चिंतन है ये वाला, ठीक है, इसके संदर्भ में जो मौलिकता है वो उन विचार या समाधानों की विशिष्टता को क्या करती है, संदर्भित करती है, जो पहले से क्या होती हैं, पहले से जो मौजूद नहीं होती हैं आपकी। ठीक है, और इसमें क्या है, सृजनात्मकता में जो मौलिकता के साथ साथ क्या होता है, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना, मौलिकता के साथ साथ क्या होता है, इसमें प्रभाव होता है। क्या होता है? प्रभाव, जिसको बोलते हैं फ्लैक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लैक्सिबिलिटी होती है। इसमें होता है आपका विस्तार। ओके, विस्तार मीन्स आपका एलेबोरेशन। इसमें होता है आपका अपसारी चिंतन, जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके घटक होते हैं ये, जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग जैसे गुण भी शामिल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि जो मौलिकता और जो सृजनशील जो है इनके बीच में जो संबंध होता है, इसमें प्रभाव, विस्तार, अपसारी चिंतन, ये सारी बातें होती हैं आपकी। ठीक है, तो इसी तरीके से सेकंड पॉइंट आता है आपका प्रतिभाशाली बालकों में भी क्या होता है, जो मौलिकता का गुण है वो पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो बालक होते हैं ये नए और मौलिक विचार जो होते हैं उनको प्रस्तुत करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये नकलची नहीं होते। क्या है? नकलची। ओहो, नकलची, ये नकलची नहीं होते हैं, बल्कि अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके मौलिक कला या फिर समाधान जो होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको प्रस्तुत करते हैं ये। ठीक है, और जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं इनका जो आईक्यू लेवल होता है, क्या है, आईक्यू लेवल होता है, ये सामान्य बच्चों से बहुत अधिक होता है, 140 प्लस हो जाता है ये। ठीक है, और ये रचनात्मक बालक होते हैं जो समस्या के हल करने के लिए नए नए तरीके को क्या करते हैं, खोजते हैं। और इनमें क्या होता है, हर चीज़ को जानने की क्या होती है, जिज्ञासा। क्या होती है? जिज्ञासा होती है, और वे विचारशील प्रश्न भी पूछते हैं। और ये जो बच्चे होते हैं ये अमूर्त रूप से, किससे, अमूर्त रूप से क्या है, सोचते हैं। ओके, ये इसके पॉइंट्स हैं, सोचते हैं
और ये क्या है, किसी भी समस्या का जो समाधान या उत्तर जो है वो उत्तम, सही, बिल्कुल सही तरीके से देते हैं या करते हैं। और अक्सर किसी भी या फिर किसी एक या फिर कुछ क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते हैं और उस पर क्या है, उस विषय पर बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन भी करते हैं ये। और इनके जो विचार होते हैं वो व्यक्त करने के तरीके में क्या होती है, एक नवीनता होती है, एक नई चीज़ होती है जो उन्हें दूसरों से क्या करती है, अलग बनाती है आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि थार्नडाइक के व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है, अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा, और यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पे ऑप्शन में है सभी या फिर ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही रहेगा, सभी। क्यों? क्योंकि अगर हम अमूर्त बुद्धि की बात करते हैं यहाँ पे, किसकी, अमूर्त बुद्धि के बारे में बात करते हैं, तो विभिन्न अवधारणाओं को समझने और विश्लेषण करने की क्षमता होती है। मीन्स थार्नडाइक ने क्या किया था, व्यक्ति को मुख्य रूप से बौद्धिक विकास के आधार पर क्या है, 3 प्रकार में बांटा था उन्होंने। फर्स्ट अमूर्त, सेकंड यांत्रिक और थर्ड क्या है, सामाजिक। तो अमूर्त बुद्धि में क्या होता है, अलग अलग तरह की क्या होती हैं, अवधारणाओं को समझने और विश्लेषण करने की क्षमता होती है। यांत्रिक में क्या होता है, जो भौतिक वस्तुएं होती हैं या फिर जो मशीनों को संभालने की क्षमता होती है इसमें। और थर्ड आता है आपका कि मानवीय जो संबंध होते हैं या फिर अंतःक्रिया को समझने और संभालने की क्या होती है, क्षमता होती है इनमें। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं हम 3 भागों में बांटा है। यहाँ पे तो तीनों भाग के नाम बता दिए। यूपी टेट में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, उसमें ऑप्शन दे देंगे 3, 4, 5, 6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3, कि 3 भागों में बांटा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है। फर्स्ट ऑप्शन प्रश्नावली विधि, सेकंड सर्वेक्षण, थर्ड शोध उपकरण या फिर डी ऑप्शन आता है सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फर्स्टली बात करते हैं अगर हम प्रश्नावली विधि की, तो इसमें क्या होता है कि इस विधि में व्यक्ति जो है वो स्वयं अपने उत्तर लिखता है। क्या करता है, प्रश्नावली में खुद उत्तर लिखता है। ठीक है, जो शोधकर्ता की प्रत्यक्ष उपस्थिति प्रभाव से क्या रहते हैं, मुक्त रहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं स्वतंत्र रहते हैं। कि जो उत्तरदाता होता है वो स्वतंत्र होकर अपनी बात रख पाता है। क्यों? क्योंकि उसे किसी के सामने बैठने, अपनी बात कहने में संकोच इसमें नहीं होता है। ठीक है, और जो आपका प्रश्नकर्ता होता है, इसकी अनुपस्थिति के कारण क्या होता है, अपने विचार को क्या है, निष्पक्ष रूप से क्या है, व्यक्त कर पाता है, ना कि उत्तरदाता के प्रभाव में आकर आपका। ठीक है, इस विधि से क्या होता है कि विस्तृत और व्यक्तिगत जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो प्राप्त होती हैं, जिससे उपयोगी गुणात्मक आंकड़े क्या हैं, मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको? ठीक है, तो ये तीनों ही इस तरीके से हैं कि इसमें जो उत्तरदाता होता है वो प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी व्यक्ति के द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों या अवगुण का अनुकरण करना कहलाता है। प्रतिरूपण, अनुकरण, ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए और बी दोनों, प्रतिरूपण और अनुकरण। ठीक है, कि इसमें क्या होता है आपका कि ये एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, कैसी प्रक्रिया होती है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, जो विचार होते हैं, उनके थॉट होते हैं या कार्य की इसमें क्या है, नकल करता है। खासकर जब वे उन गुणों से क्या होते हैं, आकर्षित
होता है या उन्हें अपना आदर्श मान लेता है। ठीक है। और जो ये अवलोकन जो करना होता है, जो अनुकरण होता है, अनुकरण क्या कहलाता है? तो अनुकरण जो होता है ये 3 अनुकरण का भी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, फर्स्टली आपका आता है, अनुकरण में भी प्रोसेस होता है, जिसमें आता है, फर्स्ट में आता है अवलोकन करना। क्या आता है? अवलोकन। मतलब कि व्यक्ति पहले किसी दूसरे व्यक्ति के क्या करेगा, व्यवहार या कार्य का क्या करेगा, सबसे पहले अवलोकन करता है। सेकंड आता है आकर्षण। क्या आता है? आकर्षण। तो मतलब वह उन गुणों या उसके जो गुण होते हैं, उसके जो अवगुण होते हैं, उससे प्रभावित होता है, जो उसे आकर्षित करते हैं या जो उसके लिए क्या है, एक तरह से कह सकते हैं आदर्श होते हैं। ओके। देन उसके बाद क्या करता है वो, उसके बाद करता है नकल। मतलब कि इन जो व्यवहार हैं, जो गुण हैं, जो अवगुण हैं, उनको जानबूझकर या फिर अनजाने में क्या है, दोहराया जाता है या फिर अपनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए इसमें आता है आपका, एक एग्ज़ाम्पल भी है कि एक बच्चा अपने माता पिता या फिर शिक्षक की क्या करता है, नकल करके नए विचार सीखता है ना। ये अनुकरण का एक सामान्य उदाहरण है, हम कह सकते हैं। या फिर एक किशोर किसी लोकप्रिय व्यक्ति के फैशन या फिर भाषा की नकल करता है। आपने मोस्टली देखा होगा, आपने मोस्टली देखा होगा कि क्लास के अंदर मान लो टीचर आती है पढ़ाने के लिए, तो बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये नकल करते हैं, नकल करने की भी कोशिश करते हैं कि भाई ये मैम जो है कितने अच्छे ड्रेसिंग सेंस में आती है, इनकी साड़ी कितनी अच्छी है, वो बोलती कितने अच्छे तरीके से हैं, पढ़ाती कितने अच्छे तरीके से, तो मुझे भी इन मैम की तरह बनना है, मुझे भी इनका अनुकरण मीन्स उनको देखकर वो चीज़ सीखना। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है कि प्रथम व्यक्ति जिसने मानव बुद्धि के मापन के लिए कार्यकारी यंत्र का निर्माण किया वह कौन थे? फर्स्ट अल्बर्ट बिने, सेकंड स्किनर, थर्ड पावलोव या फिर फोर्थ आता है आपका कॉहलर। तो इसका करेक्ट आंसर होएगा अल्बर्ट बिने। कि जो अल्बर्ट बिने हैं उन्होंने 1859 से लेकर आपका कौन से सन से, 1859 से 1911 जो ईस्वीस में बुद्धि के मापन पर शोध शुरू किया था। तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि वे भानुमति का पिटारा खोलने, एक तरह से कह सकते हैं कि जा रहे हैं इसमें। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, संवेगात्मक सामाजिक विकास के साथ साथ संवेगात्मक और सामाजिक जो विकास हैं वो साथ साथ चलते हैं, ये कथन किसका है? स्किनर, पावलोव, कॉलर या फिर जॉन डीवी। तो करेक्ट आंसर इज इसका हो जाएगा जॉन डीवी। ठीक है। और जो जॉन डीवी हैं इनका मानना ये था कि जो बच्चे हैं, बच्चे का क्या है, बच्चे का सामाजिक और जो भावनात्मक विकास एक दूसरे से क्या होता है, अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ होता है। और ये दोनों ही मिलकर क्या हैं, एक तरह से समग्र विकास को क्या है, संभव बनाते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक विकास है आपका, उसको समझो ज़रा आप, कि जो सामाजिक विकास है आपका क्या है, सामाजिक विकास ये क्या है, बच्चे का जो है वयस्क और अन्य बच्चों के साथ सार्थक संबंध बनाना या फिर उन्हें बनाए रखना क्या है, सीखना। ठीक है। क्लियर हुआ ये आपको? और आपका अगर हम बात करते हैं संवेगात्मक विकास के बारे में, तो ये होता है कि बच्चों की अपनी जो भावनाएं होती हैं उसको समझना, उन्हें व्यक्त करना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना, जिससे क्या होता है वो सामाजिक वातावरण से ठीक से क्या है, तालमेल बिठा सकें अपना। ओके। ये आपके साथ साथ चलते हैं, इसका एग्जाम्पल भी है आपका कि जब बच्चे दूसरे की भावना को समझते हैं या उनके साथ क्या है, एक तरह से सहानुभूति रखते हैं, तो संवेगात्मक विकास बेहतर संबंध बना पाते हैं और सामाजिक रूप से अधिक कुशल बनते हैं। मीन्स सामाजिक विकास हो गया इसके अंदर। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में जो प्रश्नों की संख्या कितनी थी?
30, 40, 35 या फिर 25। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 30। ठीक है, तो जो आपका इसका क्या है 30 है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, रोडशा परीक्षण में व्यक्तियों व पशुओं की आकृति बताने वाला क्या कहलाता है? परीक्षार्थी मीन्स जो सब्जेक्ट होता है वो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो शाही के धब्बे में आकृति को देखकर अपनी धारणा बताता है, मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिस्ट इन धारणाओं का विश्लेषण करके व्यक्ति के जो व्यक्तित्व होते हैं और अचेतन विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। कौन? आपका रोडशा परीक्षण में जो व्यक्ति और पशु की आकृति बताने वाला व्यक्ति जो है वो क्या कहलाता है? परीक्षार्थी कहलाता है, जो ये सारी चीज़ें करता है, अचेतन विचारों को समझने की कोशिश भी क्या है आपका करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? और इसमें क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन आती है इसमें कि जो रोडशा स्याही धब्बा परीक्षण है, इसमें व्यक्ति को 10 स्याही के धब्बे में जो आकृति या वस्तु दिखाई देती है उन्हीं को बताना होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्याही के धब्बे कितने थे? तो वो थे 10, व्यक्ति को 10 स्याही के धब्बे में। ठीक है, और ये परीक्षण एक क्या होता है? प्रोजेक्टिव विधि होती है, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसकी जो मानसिक स्थिति होती है, उसको समझने में हेल्प करता है। मीन्स यहाँ हम कह सकते हैं कि जो परीक्षण में क्या है, कार्ड्स का आ जाता है कि कितने कार्ड्स होते हैं, तो 10 कार्ड्स होते हैं जिन पर कुछ स्याही के धब्बे बने होते हैं। ठीक है, और इनमें से कुछ धब्बे काले होते हैं, कुछ भूरे रंग के होते हैं, जबकि कुछ में रंगों के धब्बे होते हैं। ठीक है, परीक्षण के दौरान क्या होता है कि व्यक्ति से पूछा जाता है कि वह प्रत्येक धब्बे में क्या देखता है। ओके, और मनोवैज्ञानिक व्यक्ति की प्रतिक्रिया के आधार पर क्या होता है कि उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है इसमें। ओके, और ये आपका इस परीक्षण को क्या है 1921 में क्या है, स्विस मनोचिकित्सक जो हरमन रोडशा हैं, कौन है? रोडशा है, इनके द्वारा विकसित किया गया था, और इसका उपयोग मानसिक स्थिति के मूल्यांकन में किया जाता है व्यक्तित्व के। ओके, क्लियर हो गया ये आपको? नाउ आपके यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं ख़त्म होते हैं, मीन्स यहाँ आपकी क्लास जो है ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।